इम्पीडेंस हमने Z कैलकुलेट कर ली, अब हमने थीटा कैलकुलेट करना है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास ये R है और अगर ये XC है तो फिर ये भी XC होगा, ये एंगल थीटा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसमें टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, XC ओवर R के। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू XC ओवर R और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XC ओवर R और XC हमारे पास 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा 1 ओवर ओमेगा C इंटू R के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर ओमेगा CR। यहाँ से हम फेस इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास ये फेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट इंडक्टर के केस में देखना है। देखें उसी तरह से अब हम जैसे हमने कैपेसिटर और रेजिस्टर को लगाया था वैसे ही एक इंडक्टर को और रेजिस्टर को हम सीरीज में लगा देंगे। और हमने देखा है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट से, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। तो इसकी डायग्राम में देखें R इस तरफ हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग लिया और इस साइड पे हमारे पास आ गई वोल्टेज, यानी इधर करंट और इधर वोल्टेज। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2 और उसी तरह से ये एंगल थीटा आ गया। सेम उसी तरह से आपने इसके लिए Z इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने पहले कैपेसिटर के केस में किया। R², उसमें हमारे पास XC था, यानी 1 ओवर ओमेगा C और यहाँ पे हमारे पास XL होगा ओमेगा L। तो इस तरह से इम्पीडेंस हमारे पास Z इज इक्वल टू R² प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपने करके मुझे दिखाना है। और इसी तरह से फिर हमारे पास सेम उसी तरह से टेंजेंट थीटा आ जाएगा XL ओवर R। XL हमारे पास ओमेगा L होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा L ओवर R। और इस तरह से हमारे पास इम्पीडेंस भी आ गई और इसका एंगल भी आ गया है। दोनों में बिहेवियर अपोजिट है। कैपेसिटर और रेजिस्टर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से, जबकि इंडक्टर और रेजिस्टर के केस में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। इनके इफेक्ट एक दूसरे से अपोजिट होते हैं।